Hey guys, this is new lecture on unit dimension and measurement, and here we will discussing about uses of dimensions. So फर्स्ट थिंग मैं मतलब इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बच्चे हमें पर्सनल भी मिले हैं कि जो कह रहे थे कि हिंदी में सर थोड़ा पढ़ाते जाइए, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं हिंदी में आपको डिफाइन करूंगा और इंग्लिश में लेकिन लिखूंगा मैं सारी चीजें इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या आज पढ़ना है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो हम 3 यूजेस पढ़ेंगे यहाँ पर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। दूसरी चीज पढ़ेंगे टू चेक द डायमेंशनली करेक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हमें उसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है, ओके। और जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, इतनी सारी आप फिजिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उनको चेक करना कैसे चेक किया जाता है, तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये दूसरा यूज होता है आपका। एंड तीसरा यूज एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें क्या एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें कहा दिया होगा कि फोर्स जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उसमें क्वेश्चन में कहेगा कि जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल है और उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन, उस जो छोटा सा पिंड होगा उसके पर लगने वाले एक्सेलरेशन के भी प्रोपोर्शनल है। तो उस पे जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो मैं दोनों के दोनों सफा कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। मैं इसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन से लेता हूँ और उसको उसके द्वारा ही आपको अप्रोच समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले लेक्चर में भी इस चीज को मेंशन कर चुका हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है और सेकेंड जो पार्ट होता है वो उसकी यूनिट को बताता है। जैसे आपको दिया हो 50 मीटर, 50 मीटर अगर आपको दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या बताता है कि ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है और ये आपकी क्या है, मीटर, यहाँ पर यूनिट है, ठीक है ना। अगर शायद मैं इसको चेंज कर दूं सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 5000 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है और यहाँ पर यूनिट भी इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, N1 क्रॉस U1 बराबर N2 इंटू U2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। यहाँ पर देखिए U2 क्या है, दूसरी यूनिट है, N2 दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 आपकी पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है और U1 आपका मीटर जो कि पहली डायमेंशन आपकी यूनिट है। तो ये क्या शो करता है, ये आगे जो नंबर लिखा होता है इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ये शो करता है कि कितने गुणा मीटर का है ये, ठीक है ना। मीटर आपने यहाँ पर यूनिट ले रखी है तो यानी मीटर का ये कितने गुना है, ठीक है ना, ये बताता है। तो इस चीज को मैं अब ट्रिक के द्वारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो देखिए क्या होता है, N1 U1 बराबर क्या होता है N2 U2, ठीक है ना। तो अपन को क्या यहाँ पर फाइंड करना होता है N1 U1 अपॉन U2। इसको मैं देखिए हमारी जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट ये यूज होते हैं क्या, सिंबल, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको लिखते हैं M1 बटे M2 टू द पावर A, और अपन दूसरा क्या लिखते हैं L1 बटे L2 टू द पावर B, एंड तीसरा होता है T1 बटे T2 टू द पावर C। ये आपको ट्रिक है, इसको यूज करना है हर एक जगह, इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि 1 न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना। डाइन चुड़ैल में नहीं, इसको आदमी से डाइन बना दोगे, डाइन नहीं बनाना, न्यूटन साहब से डाइन सीधा, आदमी से सीधा डाइन बना दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है सीजीएस पद्धति की, तो उसमें चेंज करना। तो सीजीएस में इसका देखिए यूनिट, अगर न्यूटन तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती है फोर्स की, लेकिन अगर हम फोर्स की यूनिट लिखना चाहें तो क्या हो जाता है, यहाँ से F इज इक्वल टू M, सबने रिलेशन पढ़ा होगा। M क्या होता है, यहाँ पर मास होता है, मास ऑफ द बॉडी, एंड इसका क्या होता है यूनिट kg होती है और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अगर आपको यूनिट निकालनी नहीं आती, अगर बेसिक नहीं निकालना आता, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम, वो डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2। सिंपल आपको क्या लिखा, देखो आपको किस में चेंज करना है, इसको इसमें डाइन में चेंज करना है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 न्यूटन को किस में चेंज करना है, 1 न्यूटन को हम सिंपल इस तरीके के हम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज करना है अपन को सीजीएस पद्धति में। तो देखिए यहाँ पर ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन हम सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक जानते हैं। सीजीएस में क्या होता है, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, ठीक है ना। तो इसको किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्योंकि सेकंड ही रहता है, ठीक है ना। तो इसमें चेंज करना, तो सिंपल इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके लिए इसका आपको सिंपल यहाँ पर फोर्स का यूनिट लिखना है, फोर्स को चेंज करना है, 1 न्यूटन को अपन को डाइन में चेंज करना है, तो इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप इसके अनुसार देखिए m1 का मान कितना है, यहाँ पर 1 kg, इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, 1, ये इसको 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद L1 का मान आप देख लो, L1 का मान कितना है, 1 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻² सेंटीमीटर। अब आपका सेकंड T1 का मान 1 सेकंड दिया है, सीजीएस में भी 1 सेकंड ही रहेगा। इसका N1 का मान आपको कितना दिया है, 1, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1। इसको किस में चेंज करके ले जाना है, सीजीएस में, ठीक है ना। ये आपको कौन सा है, SI पद्धति में लिखा है, SI सिस्टम में, और ये आपका किस में चेंज करना है, हमें CGS में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसको डाइन, सीजीएस में यूनिट होती है डाइन, है ना, तो इसको सीजीएस में चेंज करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम, और इसके बाद L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड का सेकेंड ही, और N2 इक्वल टू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो N2 इक्वल टू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मिटा लेता हूँ, इसको आपने शायद नोट कर लिया होगा। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बहुत इजी फॉर्मूला, फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला टाइप का बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 U2। सो यहाँ से N2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। सो इसको N1 और इसकी जगह क्या हो जाएगा, M1 बटे M2, फॉर्मूला पढ़ा है, M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, एंड T1 बटे T2 की पावर क्या हो जाएगा, T1 बटे T2 की पावर C। अब देखिए यहाँ पर N2 का वैल्यू निकालनी, N1 की वैल्यू कितनी दी है, 1, रख दो यहाँ पर। M1 की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम अपॉन M2 की वैल्यू ग्राम, 1 ग्राम, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं। और A ये इसकी पावर होती है, ये इस डायमेंशन की पावर होती है, तो इस डायमेंशन की पावर क्या है यहाँ पर, A का मान कितना, 1 है, 1 लगा दो। L1 बटे L2, L1 का मान कितना है यहाँ पर, 10⁻² अपॉन L2 का मान 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। B का मान कितना है, 1। अब देखिए T1 बटे T2 लिखा है, T1 का मान भी 1, T2 का भी मान 1, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और ऊपर पावर में कितना लगा, -2, यहाँ पर देख लीजिए -2, बस इजीली हो गया आपका। N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10⁻³ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ से 10⁻², और यहाँ से 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, लाख, हजार, -∞, और -10, -100, 50, उसका 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1। तो N2 इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵ तो यानी आपका क्या हो गया, अगर आप सीजीएस पद्धति में क्या आ जाएगा, यहाँ पर N2 का ही मान निकालना था, तो 10⁵ डाइन, यानी इसका मतलब है 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने होते हैं, 10⁵ डाइन। क्या आपको सबको समझ में आया, एक बार और समझाना हो मैं समझा सकता हूँ। देखिए क्या करना है, सिंपल आपको सिंपल किसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, यानी सीजीएस में लेके जाना है। तो सिंपल आपको ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है डाइन, न्यूटन और डाइन, तो आपको अपन को इसमें सिंपल M के S में चेंज कर लेना है, यानी मीटर, किलोग्राम
और सेकंड में। तो इसको अपन ने चेंज कर लिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस फॉर्मूले के द्वारा, एफ इज इक्वल टू एम ए के द्वारा। ठीक है ना। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं, केजी का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड दिया। ठीक है ना। फिर हमने इसका ऐसा यूनिट वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर बीच में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, अपन m1 इज इक्वल टू 1 kg कैसे लिखा, देखिए m1 इज इक्वल टू 1 kg, m का मान कितना है 1 kg ही तो होगा। ठीक है ना। और 1 kg को किस में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम। और L1 इज इक्वल टू 1 मीटर दिया है और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब ऐसे ये सब, और M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, बहुत इजी है। सारी वैल्यू को उठा के स्ट्रिंग में रख देनी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने रख दिया। इसके बाद इसको सॉर्ट आउट किया तो 10 टू द पावर 5 यूनिट निकल आया, 10 टू द पावर 5 आया। और अपन ने उठा के यहाँ पर रख दिया, जो रिक्त स्थान बचा हुआ था तो अपन को मिल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है ना। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, लेकिन हमने बता दिया कैसे निकाला जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। तो देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको यहाँ पर, बढ़िया एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये सारी चीज। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कि इसको अपन को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए यहां से हमने यूनिट किस प्रकार से निकाली, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता। ठीक है ना। तो यहाँ से g का यूनिट निकालना तो क्या हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। सो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और ये डिस्टेंस है, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, न्यूटन लिखा है, न्यूटन का फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mLT की पावर -2 और ये क्या लिखा मीटर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L2 अपॉन ये क्या लिखा केजी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m स्क्वायर हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा m-1 L3T -2। यहां से आपका क्या निकल आएगा, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकल आया। आपको सिंपल क्या करना है, अपन को क्या इसको किस में चेंज करना है, ये अपन को SI यूनिट में दिया है, अपन को इसको चेंज किस में ले जाना है CGS में, CGS में चेंज करना है। तो यहाँ पर अपन का क्या हो जाएगा CGS में, इसका जो CGS में अपन को चेंज करना है। ठीक है। तो CGS में चेंज करने के लिए इसको अगर सर हम और इसका नॉर्मल फॉर्मूला बनाए, वैसे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या m टू द पावर -1 L3T टू द पावर -2, इसी से हम निकाल लेंगे। देखिए तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है m-1 L3T -2। ठीक है ना। ये अपन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 kg यानी 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है ना। और L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। और अपन क्या हो जाएगा तीसरा T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ही रहेगा। और N1 इज इक्वल टू क्या दिया अपन को, N1 इज इक्वल टू अपन को दिया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका देखिए CGS में यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये तो हमें वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन CGS में यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, किसमें चेंज हो जाएगा डाइन में, इसमें चुड़ैल में। ठीक है ना। डाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। तो अपन को इसमें चेंज करके लेके जाना। तो हमें यहाँ पर N1 N2 सबकी वैल्यू मालूम है, इसमें अपन ये SI यूनिट में सारी चीजें लिखी हैं, यहाँ पर CGS में लिखेंगे। ठीक है ना। तो M2 का मान कितना हो जाएगा 1 ग्राम और अपन का L1 का मान कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और T1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड ही, और N2 का मान अपन को फाइंड करना। ठीक है। क्लियर है बात है। देखिए इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। फॉर्मूला वही वाला N2 इज इक्वल टू क्या होता है N1 U1 अपॉन U2। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा N1 M1 बटे M2 टू द पावर A, L1 बटे L2
2 to the power b एंड t1 बटे t2 की पावर c। सबकी वैल्यू रख दीजिए। n2 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू कितना अपने पास 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11। m1 बटे m2, m1 की वैल्यू कितनी है अपनी 1 kg यानी 10 to the power 3 ग्राम, और ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 1 ग्राम ये लिखे दे रहा हूं। और इसकी पावर में कितना लगा -1 लगा है, यहाँ पर -1 लगा दीजिए। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला अपना सही है? सही है। mLT-2 ये क्या लिखा मीटर स्क्वायर, तो इसका हो गया L2 ऑन kg। सही है, m to the power -2 सही, बिल्कुल एकदम राइट है। हाँ तो L1 बटे L2, L1 की वैल्यू कितनी है 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन 1, एच का पावर कितना है यहाँ पर 3, तो लगा दो इसकी 3 पावर, T1 बटे T2 1/1, और इसकी पावर कितना -2 लगा दो। इजिली हो गया काम आपका। 6.67 into 10 to the power minus 11, ये कितना हो जाएगा? इसकी पावर -1 लगा है तो ये 10 to the power -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 to the power 6। यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 6.67 into 10 to the power -8 टाइम, ये आपका n2 का वैल्यू आ गई, उठा के यहां पर रख दीजिए तो आपको उनको क्या मिल जाएगा, यानी कि 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा 6.67 into 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट हो जाता। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए देता हूं, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा सा दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 जूल को आपको अर्ग में चेंज करना। अर्ग होता है ना इसका, जो ये एनर्जी का यूनिट जूल होता है एसआई में, इसको अर्ग में चेंज करना, अर्ग में आपको चेंज करना है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। अब चलते हैं हम दूसरी बात पर। हमें दूसरा क्या सीखना था, हमें चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशंस, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करना था। तो दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। जैसे अगर आपको सपोज दैट ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन दिया हो, तो इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो कैसे चेक करते हैं इसके लिए, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम, यानी इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी इक्वेशन। राइट है ना, बिल्कुल आ रहा होगा आपको क्लियर। तो हमें क्या करना, सिंपल, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, इसका डायमेंशन चेक करना है, यानी इसका डायमेंशन वही आना चाहिए, इसका डायमेंशन भी वही आना चाहिए, इसका डायमेंशन भी होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम टू सेम आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन क्या चेक करता हूं, तो डायमेंशन ऑफ एस कितना होगा, इसका एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, एक तरीके से डिस्टेंस भी कह सकते हो, तो इसका डायमेंशन एल हो गया। डायमेंशन ऑफ यूटी चेक कर लो, डायमेंशन ऑफ यूटी इज इक्वल टू यू क्या, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन क्या होता है एल टी -1, और ये टी क्या है, टाइम है, इसका डायमेंशन टी हो गया, तो इसका देखिए डायमेंशन क्या आ गया, एल आ गया। अब डायमेंशन ऑफ हाफ एटी स्क्वायर चेक कर लीजिए, तो हाफ, तो ये तो नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, 80 स्क्वायर का डायमेंशन आप चेक कर लो, तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन क्या होता है एल टी -2। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, 1 और 2 में बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से IIT जेईई के प्रीवियस ईयर से उठाए गए। और यहाँ पर टी स्क्वायर, टी का टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एल। देखिए
तीनों का डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, और भी बहुत सारे इक्वेशंस हैं, जैसे एग्जांपल नंबर, ये तो 1 हो गया अपना। एग्जांपल नंबर मैं 2 लिख सकता हूं यहाँ पर, अगर जैसे सिंपल पेंट। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, जैसे आप देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t = 2π√L/g। ये हमें अभी मालूम है कि हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये करेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन सपोज दैट अगर आपको नहीं मालूम हो, अगर पेपर में आ जाता है कि चेक द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं करना, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन, यानी इस टाइप के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसके दोनों साइड के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है ना। और वो ये भी कहता, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि दो क्वांटिटीज कब ऐड या सब्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, जब दोनों डायमेंशनली क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट, मतलब सेम होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्यों? अगर शायद इसको जैसे इस साइड ले आओगे आप t - 2π√L/g, तो ये ऐसे लिखी ही नहीं जा सकती अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा था उसमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अपन ने पढ़ा था कि वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू टर्म्स व्हेन बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। जब उनकी दोनों की डायमेंशनली सेम होती है तब दोनों को ऐड किया जा सकता है आपस में। तो उनकी दोनों की डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम निकाल के देखते हैं। देखिए, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन टी हो जाएगा, और इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ √L/g, इसका डायमेंशन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ √L। L का डायमेंशन क्या होता है, L ही होता है, मीटर। और इसका G ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं G पृथ्वी त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कितना होता है, G = होता है, इसका जो एक्सेलरेशन के ही समान इसका यूनिट होता है, तो इसका मीटर/सेकंड² यूनिट होता है। तो यहां से हम क्या, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT-2। इसको रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा LT-2। इसको ऊपर लेके जाओ, L से L कट जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा t², और ये √ से बाहर निकलेगा तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द फॉर्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट। ओके, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार के सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप कर लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपन नेक्स्ट तीसरे टॉपिक में अपन को पढ़ना है दो, अगर मान लो अपन को फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है तो उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पर, तीसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक का एग्जाम्पल क्या है, क्या रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड upon the tension of the string इसका जो अपन को डायमेंशन दिया है वो क्या दिया है, डायमेंशन इसका जो है फोर्स के समान है। ठीक है ना, फोर्स के जैसा डायमेंशन है। ठीक है ना। और कौन, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो अपन को क्या फाइंड करना है, यहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन को फाइंड करना है, ड्राइव करना है। क्या, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है
जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस किस पे डिपेंड करती है, उस पे टेंशन पे डिपेंड करती है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के ही समान है, और लेंथ पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है, उसकी मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ पर इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वो किस पर डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपकी किस पे, मास पर डिपेंड करती है, मास नहीं लेंथ पर डिपेंड करती है, लेंथ पर कर दिया हमने, और आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मास पर यूनिट लेंथ पर। तो मास पर यूनिट लेंथ को मैं म्यू से शो कर देता हूं। तो ये म्यू से इस तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसको हम, इसकी पावर हम यहाँ पर a ले लेते हैं, इसकी पावर हम b ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसका पावर पता नहीं है, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी पावर c ले लेते हैं। तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर a l टू द पावर b एंड म्यू टू द पावर c। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर p टू द पावर a आ जाएगा, l टू द पावर b आ जाएगा एंड म्यू टू द पावर c आ जाएगा, ठीक है ना। बस अपन को क्या करना है, बोथ साइड की डायमेंशन लिखनी है। इसका डायमेंशन इस साइड लिखो, इसका डायमेंशन इस साइड लिखो। इसका डायमेंशन होगा नहीं, ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशन लिखो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, वन अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। तो लिख दो यहाँ पर। तो इसका हम पूरा डायमेंशन लिखेंगे तो m0 l0 t माइनस 1 इज इक्वल टू k तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ये क्या है, टेंशन, लेकिन इसका डायमेंशन कैसा, फोर्स के जैसा डायमेंशन है। तो इसका हम डायमेंशन लिखेंगे m l t की पावर माइनस 2 इंटू a, ठीक है ना। l क्या है यहाँ पर, लेंथ है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l टू द पावर b एंड म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये होगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 रख दो यहाँ पर, एम एल माइनस 1 मास पर यूनिट लेंथ हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, बस कुछ नहीं है। इसको बहुत इजी है, m0 l0 t माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर m की पावर a हो जाएगा, m की पावर यहाँ पर c हो जाएगा। तो कंबाइन कर लो, m की पावर क्या आ जाएगा, a प्लस c। दूसरा देखो l की पावर यहाँ से a आ जाएगा, l टू द पावर b आ जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा। तो l की पावर क्या आ जाएगा, a प्लस b, यहाँ से b हो जाएगा माइनस c। अब इसके बाद क्या है अपने पास, t की पावर कितना, यहाँ पर कहीं है नहीं, t की पावर माइनस 2a, ठीक है ना। बस क्या करना है, अपन को दोनों साइड से कंपैरिजन करवा देनी, सेम डायमेंशनल की सेम डायमेंशन से। तो m और m की कंपैरिजन करवाओगे तो a प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस b प्लस c, l की डायमेंशन, इससे l से कंपैरिजन करवाओ तो a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। इसकी इससे कंपैरिजन करवा दो, क्या आ जाएगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस का, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, इजी है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से a का मान निकल आया, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की जगह 1/2, a की जगह 0, तो a c इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम b का वैल्यू भी निकालेंगे। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस की 1। सो b की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ जाएगी, a का मान 1/2 है, प्लस b, c का वैल्यू माइनस 1/2 है, और c में पहले से माइनस लिखा है, और c की वैल्यू माइनस की 1/2 ही आई है अपने पास, ये है, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। सबकी वैल्यू उठा के कहां पर रख देनी, यहाँ पर रख देनी, इस पे। तो उठा के रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू k, a की पावर वो t की पावर, t क्या है, अपन फोर्स है वो, लेकिन लिख दिया यहाँ पर टेंशन, लेकिन उसका डायमेंशन फोर्स के जैसा है। t की पावर क्या हो जाएगा, -1। l की पावर कितना, अपने l की पावर है t क्या है, t है अपना
फोर्स, अच्छा ए बराबर कितना है 1/2। हाँ तो इसकी जगह एक की पावर में 1/2 हो जाएगा। और दूसरा अपन क्या आता है एल, एल का पावर कितना है, बी का मान कितना -1, एल की पावर -1 एंड सी का पावर सी का पावर कहाँ गया यार, सी बराबर -1/2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू के, और यहाँ से के अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन ये म्यू है यहाँ पर टी अपॉन म्यू। तो ये आपका फॉर्मूला आता है। यहाँ पर के का वैल्यू हो सकता है जो कि अगर आपको मालूम हो तो रख दीजिए, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, यहाँ तक अपन आप करके आइए, बिल्कुल सही है आपका सवाल। ठीक है, तो यहाँ हमारा लास्ट लेक्चर था, खत्म होता है। इसके बाद एक लेक्चर और लेके आऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा बढ़िया बढ़िया, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारी फैमिली के मेंबर बन सके। और क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।